हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जिसमें हम इसके टाइप्स करेंगे और स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन भी डिस्कस करेंगे। यह आज हमारा जो है मेनली इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़े रहें एंड तक। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या होता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम मेनली नर्वस सिस्टम जो है हमारा, वो क्या करता है, बॉडी का मेन कोऑर्डिनेट सेंटर होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है वो किसके पास होता है, नर्वस सिस्टम के पास होता है। मतलब जितना भी बॉडी का फंक्शन है, ऑर्गन्स का फंक्शन है, हमारा मूवमेंट है, जितना भी जो कोऑर्डिनेशन है, वो सारा काम किसका होता है, नर्वस सिस्टम का होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ये दो टाइप का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, दो टाइप का होता है नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इस तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसमें मेनली जो है दो नर्व्स आती हैं। फर्स्ट है सेंसरी नर्व्स और एक है मोटर नर्व्स। अब ये इनका फंक्शन क्या होता है, दोनों का इंपॉर्टेंट है। सेंसरी नर्व्स जो होती है, जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आई, ईयर, टंग यानी जो और स्किन, ये सारे क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स है। इनसे अपन क्या करते हैं, फील करते हैं किसी चीज़ को। तो जैसे कि हम मान लो हमने किसी ऑब्जेक्ट को देखा, तो ये एक इम्पल्स की फॉर्म में, एक मैसेज की फॉर्म में हमारे ब्रेन तक जाएगा। तो ये ब्रेन तक ले जाने का काम, इस इम्पल्स को किसका काम होता है, वो सेंसरी नर्व का काम होता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ गया समझ में क्या होता है। सेंसरी नर्व क्या होती हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन से जो मैसेज, जो इम्पल्स जनरेट होता है, उसको कहाँ तक लेकर जाती है, वो ये सेंसरी नर्व्स जो है ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक और फिर ब्रेन तक लेके जाती है। तो ये इनका फंक्शन होता है मेन। ठीक है, तो सेंसरी नर्व ब्रिंग इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये जो सेंस ऑर्गन्स है, आई, ईयर, उसके बाद में स्किन, टंग, ठीक है, ये सारे क्या हैं, सेंसरी ऑर्गन्स है। और इन सेंस ऑर्गन्स से जो है ये इम्पल्स को, मैसेज को लेकर जाती है ब्रेन तक। क्लियर है, तो इंपॉर्टेंट है। फिर है मोटर नर्व। मोटर नर्व जो है ये क्या काम करती है, बिल्कुल अपोजिट है इसके। ये क्या करती है, मोटर नर्व्स कैरी इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन टू अफेक्ट ऑर्गन। जैसे मान लो कोई भी ऑर्गन है, जैसे हमने किसी गर्म चीज़ को हमने हाथ लगाया, ठीक है, तो ये यहाँ से क्या होगा, एक इम्पल्स जनरेट होगा और वो इम्पल्स जो है कहाँ तक जाएगा, ब्रेन तक जाएगा। ब्रेन फिर वहाँ से वापस मैसेज जो है वो मोटर नर्व के थ्रू जो है वापस उस ऑर्गन को मैसेज पहुँचाएगा कि हाँ, वहाँ से इसको हाथ को जो है हटाओ। इस तरीके से ये एक कोऑर्डिनेशन जो है ये नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है, मतलब ये कोऑर्डिनेशन होता है, मतलब इसका पूरा फंक्शन इस तरीके से होता है नर्वस सिस्टम का। इसमें सेंसरी नर्व और मोटर नर्व बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसमें। इन दोनों को आप ध्यान रखें। सेंसरी नर्व क्या करती है, इम्पल्स या मैसेज को जो है ब्रेन तक लेके जाती है। ब्रेन जो वापस मैसेज देता है किसी ऑर्गन को, ठीक है, तो वापस लेकर आने का काम किसका होता है, मोटर नर्व का काम होता है। दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी पूछ ले तो आप बिल्कुल तरीके से इनका जवाब दें। फिर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसको हम मेनली, इसमें जो है मेन दो पार्ट आते हैं। एक तो ब्रेन आ जाता है, इसका मेन पार्ट क्या है, ब्रेन है, और एक स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों इसके पार्ट हैं, किसके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। क्लियर है, तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों किसके पार्ट हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। उसमें भी मेन क्या है, ब्रेन है। तो ब्रेन की स्ट्रक्चर आप इस तरीके से बनाएंगे, ये होती है ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन जो है वो ये होता है। अब हम जो है इसके फंक्शन देख लेते हैं एक एक ऑर्गन के। तो सबसे पहला पार्ट इसमें क्या आ जाता है, फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तीन पार्ट होते हैं किसके, फोर ब्रेन के। ठीक है, तो उसमें भी सबसे पहले सेरेब्रम या फोर ब्रेन, अपन ऊपर से ये जो ऊपर का पार्ट होता है इसका ब्रेन का, वो होता है सेरेब्रम या फोर ब्रेन। सेरेब्रम जो है वो दो पार्ट में, ऐसे दो हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है। ऊपर से अगर देखेंगे इसके डायग्राम को, दो हेमिस्फीयर्स में ये डिवाइड जो है हुआ होता है। इस तरीके से जो है आपको दिखेगा कि दो हेमिस्फीयर्स हैं, इस तरीके से डिवाइड होता है ये बीच में से। ठीक है, और ये जो इसके दोनों हेमिस्फीयर है, इसके भी दो पार्ट होते हैं।
हेमिस्फीयर जो जैसे मान लो एक हेमिस्फीयर है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला तो उसका आउटर पार्ट, हेमिस्फीयर का आउटर पार्ट होता है ग्रे मैटर से भरा होता है, जिसलिए उसको बोलते हैं आउटर कॉर्टेक्स, या फिर अपन बोलते हैं क्या, सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोल सकते हैं उसको। और एक उसका इनर पार्ट जो होता है, हेमिस्फीयर का इनर पार्ट जो होता है वो वाइट मैटर से भरा हुआ रहता है और उसको बोलते हैं सेरेब्रल मेडुला। ठीक है, दोनों ध्यान रखेंगे। हेमिस्फीयर यानी सेरेब्रम जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड होता है ये। एक हेमिस्फीयर दो पार्ट से बना होता है, एक तो आउटर पार्ट जिसको बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इनर पार्ट को बोलते हैं सेरेब्रल मेडुला। दोनों क्लियर होने चाहिए। तो ये इस तरीके से ऊपर से दो पार्ट में ऐसे डिवाइड होता है हेमिस्फीयर में। ठीक है, फिर है इसके बाद में इसके फंक्शन क्या होते हैं। सेरेब्रम का फंक्शन होता है, सेरेब्रम जो है इसका फंक्शन, मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी का मोमेंट। ठीक है, या इनिशिएशन ऑफ मोमेंट, हमारी बॉडी का जो मोमेंट इनिशिएट करवाना, ये सारा काम किसका होता है, सेरेब्रम का। इसके अलावा थिंकिंग, मेन थिंकिंग पार्ट जो है वो कौन है, सेरेब्रम है। और इसके अलावा ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो पार्ट होता है वो भी कौन है, सेरेब्रम है। इसके अलावा टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, और भी इसके कई काम हैं। तो ये सारे काम किसके होते हैं, सेरेब्रम का। ठीक है, मोमेंट, बॉडी का मोमेंट, ये भी किसका काम है, सेरेब्रम का है। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें हाइपोथैलेमस जो है ये क्या काम करता है, हाइपोथैलेमस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है भाई। हाइपोथैलेमस जो है ये इमोशन जो है, इसके अलावा हंगर हो गया, थ्रस्ट हो गया, यानी प्यास, भूख, प्यास, इमोशन वगैरह, इनको कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारी जैसे हमारी जितनी भी बॉडी की जो ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जैसे कि गले में होती है थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड हो गई, ये कुछ क्या होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कौन कंट्रोल करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। लेकिन इस पिट्यूटरी ग्लैंड पे भी कंट्रोल करता है कौन, हाइपोथैलेमस। इसलिए हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड तो कंट्रोल करती ही है किन पे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड पे भी कंट्रोल करता है कौन, हाइपोथैलेमस। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को बोलते हैं बच्चों क्या, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको इन तीनों के फंक्शन ध्यान रखने हैं। अब आ जाते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है वो 4 लोब्स में डिवाइड होता है, 4 लोब्स में डिवाइड होता है, राउंड लोब्स। ठीक है, राउंड लोब्स होते हैं। और ये चारों लोब्स में भी जो पीछे के 2 पार्ट होते हैं, पीछे के 2 लोब्स होते हैं, वो ऑडिटरी मतलब सुनने में हेल्प जो है, सुनने से संबंधित है। हमारी ऑडिटरी जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उनमें हेल्पफुल होते हैं। और जो आगे के 2 लोब्स होते हैं ये कंट्रोल करते हैं हमारी, मतलब हेल्पफुल होते हैं किसमें, एक तो हो गया पीछे के 2 तो हो गए ऑडिटरी, और सेंसरी जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं कौन, ये आगे के 2 लोब्स। यानी मिड ब्रेन 4 लोब्स से मिलकर बना होता है। और इन लोब्स को आपको पता है क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम कॉर्पस क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, कॉर्पस क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं किनको, ये लोब्स होते हैं, यहाँ पे राउंडेड लोब्स होते हैं इस तरीके से। ठीक है, उनको बोलते हैं हम क्या, कॉर्पस क्वाड्रिजेमिना। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कॉर्पस क्वाड्रिजेमिना, उसमें भी 2 जो लोब्स होते हैं पीछे वाले वो सुनने से संबंधित है, और आगे के 2 जो हैं वो विजुअल मतलब देखने से संबंधित है। ठीक है, यानी पीछे के 2 लोब्स रिलेटेड हैं, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस सुनने से संबंधित हैं, और आगे के 2 लोब्स जो हैं वो इससे विजुअल या देखने से संबंधित है, देखने से रिलेटेड हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। इन लोब्स को बोलते हैं कॉर्पस क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, कॉर्पस क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं। तो ये इसका फंक्शन है, मेन फंक्शन। तो मिड ब्रेन जो है अगर पूछा जाए तो आप बोलोगे कि इसमें ये 4 लोब से मिलकर बना होता है। पीछे के 2 लोब्स ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस के लिए होते हैं, मतलब सुनने से संबंधित हैं। आगे के 2 लोब्स जो हैं वो विजुअल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करते हैं, यानी देखने से संबंधित हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। फिर है अब हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन बच जाता है। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोगेटा और एक होता है सेरेबेलम। ठीक है, तो पॉन्स जो है ये क्या करता है, ये एक तो जैसे हमारी आइज़ का मूवमेंट होता है। ठीक है, फेशियल जो एक्सप्रेशन होते हैं ये, इसके अलावा हमारा जो रेस्पिरेटरी रिदम है उसको कंट्रोल करना, ये सारा काम किसका होता है, पॉन्स का होता है। और ये एक कनेक्शन है, एक सेरेब्रम और सेरेबेलम के बीच में एक तरीके से क्या है, कनेक्शन की तरह काम करता है।
ठीक है, ये इसके सारे फंक्शन होते हैं पोन्स के। क्लियर, पोन्स वेरुलाई बोलते हैं या इसको पोन्स बोल सकते हैं। फिर है मेडुला ऑब्लोगेटा। मेडुला ऑब्लोगेटा जो है ये मेनली जो है हमारी हार्ट बीट हो गई, ठीक है, किडनीज का जो फंक्शन होता है, मतलब ये इनवॉलेंट्री जो मसल्स होती है उनको कंट्रोल करता है। किसको? इनवॉलेंट्री मसल्स, जैसे कि हार्ट बीट। अब दो तरीके की मसल्स होती हैं, ये भी आप समझ लें, इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री वो मसल्स होती हैं जो ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होती, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल से काम नहीं करती है। जैसे हार्ट की जितनी भी मसल्स हैं वो क्या होती है? इनवॉलेंट्री मसल्स, मतलब उन पे किसी का कंट्रोल नहीं होता, वो हमेशा फंक्शन करती रहती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ब्रेन अगर उसको मैसेज देगा तो वो रुक जाएंगी, ऐसा नहीं है, वो हमेशा जो है काम करती रहती है। इसलिए जो हार्ट की मसल्स हैं वो क्या होती है? इनवॉलेंट्री मसल्स। क्लियर है? किडनी ये जो है, और उसके अलावा रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सारे इन पे कंट्रोल किसका होता है? मेडुला ऑब्लोगेटा का। ठीक है, तो ये जो है इनवॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है। क्लियर है? इसके अलावा अच्छा, वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है सेरेब्रम। वॉलेंट्री मसल्स को कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम, जो मैंने आपको बता दिया, बॉडी मूवमेंट, जितनी भी बॉडी मूवमेंट है तो वो कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम। यानी इसमें वॉलेंट्री मसल्स आ जाती हैं, जैसे हाथ पैर का मूवमेंट हो गया, ठीक है, गर्दन घुमाना हो गया, ये सारे काम जो हैं ये सेरेब्रम करता है। क्लियर है? फिर आ जाता है एक लास्ट पार्ट, सेरेबेलम, जो कि जो है कोऑर्डिनेट करता है हमारे मतलब एक तरीके से मसल्स को एक तो कंट्रोल करता है, ये हमारी बॉडी की जो मसल्स होती है उनको कोऑर्डिनेट करता है। इसके अलावा पोस्चर और इक्विलिब्रियम जो है उसमें भी ये हेल्पफुल होता है। तो ये आप ध्यान रखें, बॉडी का पोस्चर हो गया और इक्विलिब्रियम और बॉडी को कंट्रोल करना, ठीक है, ये सारा काम किसका होता है? सेरेबेलम का होता है। क्लियर है? तो ये इतने इसके पार्ट हैं। एक स्पाइनल कॉर्ड बच जाता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये क्या करता है? जितने भी मैसेज आते हैं उनको, जितने भी ऑर्गन से जो मैसेज आ रहे हैं उनको ब्रेन तक ले जाने का काम करता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इतने इसके फंक्शन हैं, ये सब क्या पार्ट जो हैं सबके फंक्शन ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारा क्या? ब्रेन। ठीक है, अब अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे ब्रेन से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो जुड़े रहें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।